आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं विटामिन डी के संबंध में कि सूर्य की रोशनी से कैसे हम विटामिन डी को हम पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सुबह के समय और विशेष रूप से गर्मी के दिनों में 6 से 9 बजे का समय बहुत ही उपयुक्त समय होता है। और फिर उसके बाद जो सूर्य की रोशनी है वो काफी तीव्र हो जाती है, क्योंकि सुबह के समय ओजन हमसे यानी इस पृथ्वी से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक हम सभी जितने भी पृथ्वीवासी हैं उनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा ने एक बहुत अद्भुत व्यवस्था की है। एक सुरक्षा कवच पूरे पृथ्वी पर उसने जो है तान दिया है, जिसे हम बोलते हैं ओजन की छतरी। तो ये जो सुरक्षा कवच है, क्योंकि प्रतिक्षण कॉस्मस से हजारों ऐसे कॉस्मिक रेज हमारे ऊपर पड़ती हैं, पृथ्वी वासियों के ऊपर। और इसके अतिरिक्त जो है सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, और उसमें भी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, और अल्ट्रावायलेट ए की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। बी भी खतरनाक है वैसे। तो सुबह के समय जो है सूर्य की किरणों की जो इंटेंसिटी है वो उतनी तीव्र नहीं होती है। तो सबसे श्रेष्ठ समय होता है सुबह 6 से लेकर के 9-10 बजे तक। तो इसलिए जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सुबह के समय जो है ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि दोपहर में फिर ओजन की छतरी का लेयर जो है थोड़ा सा पतला होने लगता है और सूर्य सीधे जो है यानी 90 डिग्री पर यानी सीधे जो है पृथ्वी पर पड़ती है सूरज की किरणें। तो उससे जो है झुर्रियों पड़ने की संभावना रहती है, हमारा पिगमेंटेशन की प्रक्रिया बढ़ जाता है और साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लग जाता है। तो इसलिए जो है सुबह 6 से 10 बजे तक गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में 9 से 11 बजे तक बहुत अच्छा समय रहता है सूर्य स्नान लेने का। तो इसमें कम से कम हमें प्रतिदिन आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में करीब 800 से लेकर के 1000 इंटरनेशनल यूनिट हमारे शरीर पर यानी उसका निर्माण हो सके सूर्य की किरणों से उत्पन्न जो विटामिन डी है। क्योंकि हमारे सूर्य के जो हमारे शरीर के त्वचा के ठीक नीचे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, जो सूर्य की किरणों को ट्रैप कर लेता है और उससे आपके कोलेकैल्सिफेरॉल का निर्माण होता है, जो विटामिन D3 का प्रिकर्सर है। विटामिन D3 निर्मित होता है और इस प्रकार से सूर्य की किरणों का हम लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए हमारे शरीर में स्वतः यानी एक विशेष पिगमेंट जो है रोडेप्सिन सारे शरीर में छितराया हुआ है। वो आपके लाइट सेंसर का काम करता है, यानी हमें उतनी ही यानी जो हानिकारक किरणें हैं उसे भी वो रक्षा करता है हमारी। लेकिन दोपहर की सूर्य की किरणों में इतनी तीव्र रेडिएशन होता है कि वो भी रक्षा नहीं कर पाता है, इसलिए झुर्रियां पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम हमारे शरीर का 40% यानी सूर्य की किरणों में नेकेड रहना चाहिए, यानी हमारा सरफेस जो है शरीर का वो सूर्य की किरणों में 40 से 50% तक रहता है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन D3 उपलब्ध हो जाता है। वैसे खाने में विटामिन D3 का प्रयोग कर सकते हैं कुछ मछलियों के तेल में, जैसे हेलबट लिवर ऑयल है, शार्क लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, आपके जो है मैक्रेल है, सामन है, टूना है, इन सब से मिल जाता है।
लेकिन जो शाकाहारी हैं उनके लिए आपके जितने प्रकार की गोभियां हैं, दूध है, दही है, आपके जो है मशरूम है, तो इन सब से विटामिन D3 मिल जाता है। एक विटामिन D2 भी होता है, क्योंकि यही सूर्य की किरणें प्लांट के ऊपर पड़ते हैं, तो इन सूर्य की किरणों से विटामिन D2, जिसको बोलते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल, प्लांट बनाते हैं, और वो विशेष रूप से जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है उससे हमें मिलता है। लेकिन सीधे सूर्य की किरणों से हमें जो मिलता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो हरे पत्ते वाली सब्जियां भी हमें लेना चाहिए, जैसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के रूप में आपके पालक का पत्ता है, मूली का पत्ता है, सलगम का टर्निप लीव्स, सरसों का पत्ता है। इन सारी चीजों का हम प्रयोग करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियों से मात्र विटामिन D2 यानी अर्गोकैल्सिफेरॉल ही नहीं मिलता है, बल्कि उनसे हमारे रोग से लोहा लेने की क्षमता को विकसित करने वाला मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, थोड़ी बहुत सीमित मात्रा में जिंक भी मिल जाता है, बहुत कम मात्रा में। जिंक के लिए तो सबसे बड़ा स्रोत है जितने भी बीज होते हैं, और उन बीजों में भी सूर्यमुखी का बीज, सनफ्लावर सीड, सबसे बेहतर है। तो इस प्रकार से जो है इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि विटामिन D3 का प्रयोग यानी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये विटामिन D मात्र हमारी रोग से लड़ने की ताकत ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसका बहुत बड़ा रोल है। ये शरीर के अंदर ऑस्टियोकैल्सिन, खास प्रकार का हार्मोन्स पैदा करता है, जो हमारे दिमाग की ताकत को भी बढ़ाता है। दिमाग के जो डिफरेंट हमारे क्षेत्र हैं, ये हमारे अंदर प्रेम, आनंद, उत्साह पैदा करता है। दिमाग का एक लव सर्किट होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, आपका वेंट्रल पैलिडम एरिया, रेफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, ये लव सर्किट कहलाता है। और इससे जो है हमारे शरीर के अंदर वे सारे न्यूरोकेमिकल्स पैदा होते हैं जो हमारे सिस्टम को शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये जो हार्मोन्स है, न्यूरोकेमिकल्स। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है ये। और सूर्य स्नान से बहुत सारे कैंसर से रक्षा होती है। महिलाओं के लिए यूट्रस कैंसर है, ओवरी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, आपके पुरुषों का प्रोस्टेट कैंसर, इन सब से रक्षा होता है। तो इसलिए जो है सूर्य स्नान इतना ही नहीं, बल्कि सूर्य स्नान से और भी जबरदस्त लाभ मिलता है, विशेष रूप से उन माताओं के लिए, उन पुरुषों के लिए जो बच्चे पैदा करने में अक्षम है। तो उनके वैज्ञानिकों की खोज है, रिसर्च है कि यह जो है आपके स्पर्म को जो और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु को ये शक्तिशाली बनाता है, और माता पिता के मिलन से यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वो अत्यंत शक्तिशाली होता है। तो हमें तुरंत एक याद आता है सूर्यपुत्र कर्ण की,
जो इतना शक्तिशाली थे, महाभारत का एक महान पात्र, उससे कोई वीर नहीं है। तो इसलिए जो है ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य स्नान लेने से इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में और भी खोजें हुई। जो लोग सेक्सुअल डेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ग्रस्त होते हैं, उनके लिए भी कई वैज्ञानिकों ने तो इसकी उपमा सूर्य स्नान को वियाग्रा से दे रखा है। ये वियाग्रा की तरह काम करता है और सचमुच में ये बहुत ही प्रभावशाली है। इतना ही नहीं, जो माताएं गर्भावस्था के दौरान सूर्य स्नान लेती हैं, उनके होने वाले बच्चों में ये वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च है, मेरी पुस्तक है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, उसमें हमने विस्तार से दिया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ हम संक्षिप्त रूप में बात करते हैं क्योंकि इतना समय होता नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों को जो लगातार गर्भावस्था के दौरान और गर्भ के पूर्व 8-9 महीने लगातार सूर्य स्नान लेती है, तो उनके होने वाले बच्चों में भविष्य में सिजोफ्रेनिक बिहेवियर है, सिजोफ्रेनिया जो साइकोसिस प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, ओसीडी है, ये होने की संभावना जो है काफी कम हो जाती है। हड्डियों के रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये भी होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए सूर्य स्नान का तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल इसका लाभ है और ये हमें फ्री में मिलता है। जैसे अभी भी हम सूर्य स्नान ले रहे हैं, इसलिए जो है सूर्य में कुछ देर हो सके तो निर्वस्त्र होकर के, नेकेड होकर के, जहां संभावना हो वहां हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये जो है सूर्य स्नान का जो है आपके बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर का सूर्य से हमें बचे। शाम को इसी प्रकार से जब सूर्य ढलने को होता है, गर्मी के दिनों में 5:30 से लेकर 7:30 तक आराम से सूर्य स्नान ले सकते हैं शाम को, और ठंड के दिनों में 3 से 5 सूर्य स्नान का लाभ उठाया जा सकता है। ये जो है सूर्य स्नान परमात्मा इफरात में हमारे हड्डियों की शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि इससे मात्र यही नहीं बल्कि हड्डियां इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं, हमारा बोन मिनरल्स, बोन मास, इन सब का बोन डेंसिटी यानी कमाल का बढ़ जाता है।